हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आज की इस इंग्लिश लाइव क्लास में। टॉपिक को शुरू करने से पहले ज़रा थम्स अप दे करके कंफर्म करवा दीजिए कि आप तक वॉइस और वीडियो ठीक पहुंच रही है। आज का टॉपिक जो है अपना, वो कल बता के गया था मैं। कौन सा टॉपिक है? कॉजेटिव वर्ब्स। कल जाते समय इसका जिक्र हो गया था। ठीक है, थम्स अप आपके पहुंच गए हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। पारस, अमित, IM टीश लिखा है। गुड इवनिंग। SP, सतीश, रोशनी, प्रमोद, गुरकीर्तन, चंदन, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। टॉपिक शुरू किया जाए? किया जाए। हाँ सतीश, ठीक है, थैंक यू। देखिए स्टूडेंट्स, कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं? कॉजेटिव वर्ब्स। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कॉजेटिव वर्ब्स किसको कहते हैं। किसको कहते हैं कॉजेटिव वर्ब्स? टॉपिक के नाम से ही क्लियर है। कॉजेटिव वर्ब में सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो किसी काम को खुद नहीं करता बल्कि किसी और से काम करवाता है। ये आपने पढ़ रखी होगी बात कि जब कॉजेटिव वर्ब यूज हो रही होती है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट उस काम को खुद नहीं कर रहा होता, वो किसी से काम करवाता है। जैसे मैं कपड़े धोता हूं, मैं खाना बनाता हूं, या जिनका भी ये काम है, मैं कपड़े धोती हूं, मैं खाना बनाती हूं। धोना के लिए, बनाना के लिए इंग्लिश में वर्ड्स हैं हमारे पास। खाना बनाना, प्रिपेयर या कुक, कपड़े धोना, वॉश, हमारे पास वर्ड्स हैं। लेकिन मैं कपड़े नहीं धोता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तो कपड़े धुलवाता हूं। तो ये धुलवाता वर्ड के लिए हमारे पास इंग्लिश में कोई सिंगल वर्ड नहीं होता। बनाना के लिए है, बनवाने के लिए कोई सिंगल वर्ड नहीं है। मैं लेटर टाइप करता हूं, काम को कौन करता है? मैं करता हूं खुद। लेकिन इसी की जगह हम कहें मैं लेटर टाइप करवाता हूं, करता नहीं हूं, मैं लेटर टाइप करवाता हूं। तो करवाता के लिए हमारे पास सिंगल वर्ड नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं? इन 3 कॉजेटिव वर्ब्स का यूज करते हैं। कौन सी? मेक, गेट और हैव। ये पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। कोई एक आध स्टूडेंट हो सकता है जिसको नहीं मालूम इसके बारे में, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूं जैसे कि सबको शुरू से पता चल जाए। ओके, मेक, गेट, हैव। इसके अलावा हम लेट और हेल्प का भी यूज करते हैं कॉजेटिव वर्ब के रूप में, लेकिन उनका जिक्र यहां इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि प्योर कॉजेटिव वर्ब 3 ही है। प्योर कॉजेटिव जिन पर एग्जाम में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इन पे क्वेश्चंस आते हैं। लेट और हेल्प सीधे समझ में आते हैं सेंटेंसेस उनके, वहां दिक्कत नहीं है हमें। ओके, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि 3 जो पॉजिटिव वर्ब्स हैं, मेक का यूज हम तब करते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया। सेंटेंस में आपको इस तरह मिलेगा कि काम को करने वाला कॉज करेगा किसी को काम को करने के लिए, कॉज बनेगा। इसलिए इन पॉजिटिव वर्ब्स के आगे भी कोई वर्ब आपको दी होगी। अब वो किस रूप में दी होगी? बेयर इन्फिनेटिव हो सकता है, फुल इन्फिनेटिव हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है। कब कौन सा लगाना है, इसी के बारे में आज चर्चा होने वाली है। तो आप अगर बहुत ध्यान से पूरी क्लास में रहे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सिखा पाऊंगा लास्ट तक क्लास के। आप ये कह के उठेंगे कि सर समझ में आ गया। ध्यान पूरा रखना है क्योंकि इतना आसान भी नहीं है कि बस मैं बोलता जाऊं, आप हाँ जी करें थोड़ा बहुत सुन करके और फाइनल हो जाए बात। यहाँ कुछ सेंटेंसेस आपके सामने रखे जाएंगे, उसके बाद तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझ में आ जाए। आप में से 1-2 स्टूडेंट्स जानते भी होंगे, वो फटाफट आंसर देंगे, लेकिन जो आंसर नहीं दे पाएंगे उनको कम से कम उतने टाइम स्पैन में डिसाइड तो कर ही लेना है, शायद ये आएगा, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ आएगा या नहीं आएगा, ये वर्ड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, मेक का स्टूडेंट्स हम तब यूज करते हैं, हालांकि इनके ज़्यादा बताने की ज़रूरत रहेगी नहीं, तीनों एक दूसरे की जगह यूज देखते हैं हम किया हुआ। लेकिन मेक का यूज तब करते हैं जब हम किसी को
काम करने के लिए फोर्स कर रहे हो, कंपेल कर रहे हो, या रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं। एक बार सुन लीजिए, सेंटेंसेस में ही पता चलेगा सही तो, बिल्कुल सही तो सेंटेंस के अंदर पता चलेगा कहाँ क्या बात थी। थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, मेक का यूज़ तब करते हैं, गेट का यूज़ करते हैं जब हम किसी को समझाते बुझाते हैं, राज़ी करते हैं किसी काम को करने में, परसुएड करते हैं, कन्विंस कर लेते हैं, या एनकरेज करते हैं। एनकरेज कैसे सर? सेंटेंसेस में आएगी बात। ओके। नंबर 3, हैव कॉजेटिव वर्ब का यूज़ हम जब कर रहे होते हैं तो ये उस समय करते हैं जब हम किसी को असाइन करते हैं, कोई काम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, आपने करना है। किसी को ऑथोराइज कर देते हैं, अथॉरिटी बना देते हैं, आप कर दीजिएगा। तो किसी काम के लिए किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं या ऑथोराइज कर देते हैं, तब हम हैव का यूज़ करते हैं। ये चीज़ याद नहीं भी रहती, एकदम से याद नहीं भी आती, तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेंटेंस उसी तरह फ्रेम किया होगा जहाँ हैव ने आना, जहाँ गेट ने आना। वो आपसे ये नहीं कहता कि यहाँ गेट लगाओ, इसको हटा दो, या मेक लगा दो। मेक की जगह गेट यूज़ हो रहा है, गेट की जगह हैव यूज़ हो रहा है ना? ठीक है। तो ये तो पहले ध्यान से आपने देख लिया क्या चीज़ है। 3 कॉजेटिव वर्ब्स बताई जा रही हैं, जिक्र 5 का किया मैंने, मेक, गेट, हैव, लेट एंड हेल्प, 5 का जिक्र किया। डिस्कस आज इन 3 के बारे में करेंगे। करते हैं शुरू। सबसे पहले सिंगल आपको एक एक करके सिखा रहा हूं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? मेक की। कॉजेटिव वर्ब मेक के कुछ सेंटेंसेस आपके सामने आने वाले हैं, अच्छे से समझिएगा किस तरह सेंटेंस फ्रेम किया गया है, क्या इसमें जहां फोकस कर रहे हैं टीचर वो चीज़ आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। जब तक सीखते सीखते आप सेंटेंसेस तक पहुंचो, एरर डिटेक्शन तक पहुंचो, तो आपको ये बात समझ में तो पूरी आ जानी चाहिए। मैं बीच बीच में पूछता रहूँगा, गॉट इट, समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? ठीक है। मेक का यूज़ अभी बता ही चुके हम। फोर्स करते हैं हम किसी को, कंपेल करते हैं, रिक्वायरमेंट के लिए आता है। सेंटेंसेस बताएंगे कैसे आता है। पहले सेंटेंसेस देखिए, मेक से बने सेंटेंसेस आपके सामने हैं, मैं एक एक करके आपको समझा देता हूं। पहले सेंटेंस नंबर 1, आई मेक द सर्वेंट क्लीन द रूम। आप यहां देखिए एक चीज, यहां मेक एज ए पॉजिटिव वर्ब है। स्टूडेंट को कैसे पता चले एज ए पॉजिटिव है? यहां सब्जेक्ट कौन है? आई। सेंटेंस में वर्ब कौन है जो टेंस को हिला रही है? वो है मेक। उसके बाद मेक के ठीक बाद बचे हुए सेंटेंस का कोई डूअर या कोई सब्जेक्ट लिखा होगा। यानी जो मेक के बाद, मेड के बाद, मेक की ही बात हो रही है, मेक, हैव, गेट के बाद जो भी वर्ड्स लिखे होंगे, या तो बचे हुए सेंटेंस में वर्ब कौन है? क्लीन। तो इस क्लीन का ये डूअर होगा या डूअर नहीं होगा, ये सेंटेंसेस में आ जाएगी अभी बात। डूअर होगा तो आपको कैसे करना है, और डूअर नहीं होगा तो कैसे करना है। तो थोड़ा सा मैं धीमा हो जाऊंगा यहाँ समझाते हुए, आप बिल्कुल चिंता ना करें। यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी, तो कन्फ्यूजन दूर करके ही हम अगले स्टेप पे जाएंगे। आई मेक द सर्वेंट क्लीन द रूम, पहले मीनिंग समझ लीजिए। ये कौन से टेंस में लिखी बात है? ये मेक डिसाइड करेगा, क्लीन डिसाइड नहीं करेगा। मेक डिसाइड करेगा, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है? आई, और मेक यहाँ मेन वर्ब है। ओके, सिंपल प्रेजेंट। आई मेक द सर्वेंट, अगर यहीं तक पढ़ के सेंटेंस को बंद कर दिया जाए तो मीनिंगलेस चीज़ है कि आई मेक द सर्वेंट मतलब मैं सर्वेंट को बनाता हूँ, कोई मतलब नहीं बना, कोई मतलब बना नहीं। आई मेक समथिंग, कुछ भी, कुछ चीज़ का नाम लेते हैं। आई मेक पिक्चर्स, पिक्चर्स बनाता हूँ। तस्वीरों पे लिखा होता है ना फ्रेम पे, मेड बाय शशि, मेड बाय राहुल, तो आई मेक सेंटेंस एक छोटा सा। आई मेक पिक्चर्स में आई सब्जेक्ट है, मेक मेन वर्ब है, आगे पिक्चर लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई वर्ब नहीं आ रही आगे। इसमें दिखाई दे रही है मेक के बाद आगे भी वर्ब आ रही है, और मेक के बाद का सेंटेंस आप देखो, द सर्वेंट क्लीन द रूम, काम को करने वाले का जिक्र है। सब्जेक्ट कौन है? बचे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? सर्वेंट। और पूरे सेंटेंस में शुरू में सब्जेक्ट नजर कौन आ रहा है? आई। तो यहां काम आई नहीं कर रहा, काम कर रहा है सर्वेंट। आई उसको कॉज कर रहा है करने के लिए। पूरा मीनिंग बनता है, मैं नौकर से कमरा साफ करवाता हूं।
मीनिंग क्या है, मैं नौकर से कमरा साफ करवाता हूं। आई मेक द सर्वेंट, मेक क्यों लिखा, कॉजेटिव वर्ब है। मेक का मतलब यहां बनाना नहीं है, कॉज करता हूं, इट मीन्स मेरे कहने पर सर्वेंट कमरा साफ करता है। और इसमें जो छुपी बात यह है कि इनमें मेक गेट हैव जब लगाते हैं ना, तो काम को करने वाले का मन नहीं होता काम को करने का, विलिंगली काम को नहीं करता, कोई उससे करवाता है। अब वो चाहे कन्विंस करके करवाए, राजी करके करवा रहा है, चाहे फोर्स करके करवा रहा है। तो हमने बता दिया ना, मेक में फोर्स है, उसमें कन्विंस करते हैं, उसमें ऐसा करते हैं। तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं रख रहा है, लेकिन इतनी बात मोटे तो रूप में ध्यान रख लीजिए, काम को करने वाले का खुद का मन नहीं होता, लेकिन कोई उससे करवाता है। एक बार मोटी बात है, एक बार ध्यान में रख लीजिए। तो सर्वेंट ने कमरा साफ कौन करता है, सर्वेंट करता है। आई मेक मतलब मैं कॉज करता हूं, कॉज करने का मतलब है मैं कहता हूं तो मेरे कहने पे वो करता है। ओके, सेम सेंटेंस को कौन से टेंस में लिखा गया है, पास्ट में। यहां देखें तो क्लीन ही पड़ा है, यहां देखें तो क्लीन वर्ड ही पड़ा है, टेंस बदल चुका है, पास्ट हो गया, उसके बाद भी यहां क्लीन है। तो आप यहां देख रहे हो कि किस तरह की वर्ब हो सकती है क्लीन। अगर आप इसका नाम जानते हो तो ठीक, नहीं तो मैं बताता हूं, आप शायद हाँ कर जाओ। ये नॉन फाइनाइट्स है, ये नॉन फाइनाइट्स के अंदर आ रही है। नॉन फाइनाइट्स जानते हो, एक बार मैं थोड़ा सा इंतजार करूं। नॉन फाइनाइट्स जानते तो हो ना, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब क्या कौन सी होती है, इतना ही लिख दीजिए यस सर। और जो वास्तव में नहीं जानता वो थोड़ा सा ध्यान दे, वो लिख दे नो सर। तो मैं 1 मिनट यहाँ आपको दे दूँ कि फाइनाइट नॉन फाइनाइट किसको कह रहे हैं। और वैसे इतना गहरा भी जाने की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी नहीं, मैं दूसरे तरीके से भी समझा दूंगा। एक बार आप ये लिख दीजिए सर, फाइनाइट नॉन फाइनाइट पढ़ी हुई तो है पर पूरा नॉलेज नहीं है, या फिर जिसको है कि आई एम 100% श्योर, मुझे आती है, कुछ भी पूछिए मुझे आता है। वेट कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर आपसे पूछा है फाइनाइट वर्ब्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स आती हैं, पहचानते हो, ये फाइनाइट है ये नॉन फाइनाइट है, जानते हो दोनों का डिफरेंस? नो सर, ठीक है कोई बात नहीं, ऑनेस्टली आपने आंसर दे दिया। फिर मैं दूसरे तरीके से ले लेता हूँ बात को, फाइनाइट नॉन फाइनाइट भी आपको समझा दिया जाएगा टॉपिक के बाद, वो अलग ले लेंगे। और अगर आप फाइनाइट नॉन फाइनाइट नहीं जानते तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जीरंड पार्टिसिपल इनका नॉलेज भी नहीं रखते होंगे, है ना, ये भी आपको समझा देंगे। तो मैं तरीका बदल देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं बोलता ही नहीं कि ये फाइनाइट है नॉन फाइनाइट है, छोड़ो। आई मेक द सर्वेंट क्लीन द रूम, सेम सेंटेंस आई मेड द सर्वेंट क्लीन द रूम का मतलब हो गया जब सेंटेंस पास्ट में चला गया, मेक का मेड हो गया, मेक मेड मेड सेकेंड फॉर्म होती है ना, मेक की सेकेंड फॉर्म मेड, थर्ड भी मेड, और ये डायरेक्ट सेकेंड लिखे तो सिंपल पास्ट टेंस बनाती है। आई मेड द सर्वेंट क्लीन द रूम, मैंने नौकर से सर्वेंट से कमरा साफ करवाया, मैंने नौकर से कमरा साफ करवाया, ठीक है। आप मेक गेट हैव पॉजिटिव वर्ब को किसी भी टेंस में और किसी भी मॉडल के साथ यूज कर देते हो, इसलिए मैंने टेंस पहले देखा, आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट फिर सिंपल पास्ट, ये फ्यूचर की तरफ जा रही है बात, पढ़िए जरा, सेम सेंटेंस है लेकिन है फ्यूचर में। आई शैल मेक द सर्वेंट क्लीन द रूम, तो जब इनका मीनिंग आता है तो इसका भी आता है, मैं सर्वेंट से कमरा साफ आई शैल करवाऊंगा, मैं सर्वेंट से कमरा साफ करवाऊंगा। इन तीनों सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं पॉजिटिव वर्ब, मेक का यूज हुआ है, अभी दूसरी छेड़ी नहीं मैंने, मेक का यूज हुआ है, दूसरी का जिक्र नहीं अभी बीच में, ना हैव का ना गेट का जिक्र नहीं किया। आप इतनी बात एक बार समझ के, अभी सेंटेंसेस सेम आगे आने वाले हैं और समझेंगे, एक बार हाँ समझ लिया। आगे जो वर्ब आ रही है वो फर्स्ट फॉर्म में आ रही है, हम छोड़ देते हैं फाइनाइट नॉन फाइनाइट को कहना छोड़ देते हैं, वर्ब आगे फर्स्ट फॉर्म में आ रही है, बिना टू के, बिना टू के फर्स्ट फॉर्म में आ रही है, ठीक है सर, एक बार ठीक है। आगे चलें। अभी जिक्र किया मेक पॉजिटिव का यूज कर रहे हैं, मेक का मतलब बनाना भी होता है, फिर पता है कैसे चले, एकदम कैसे पता चलता है सर ये पॉजिटिव चल रही है, पॉजिटिव के वर्ड के अंदर ही सुनो, कॉज कर रही है, कॉज का मतलब किसी को काम करने का कारण बन रही है, किसी से काम करवाने का कारण वो बन रहा है।
आई शुड मेक, आई की जगह चलो मुझे यू लिखना चाहिए था, हर सेंटेंस में आई आ गया। आई शुड मेक द सर्वेंट क्लीन द रूम, कोई बात नहीं, आई भी ठीक है, हम गलत नहीं है। आई शुड मेक द सर्वेंट क्लीन द रूम, मुझे सर्वेंट से कमरा साफ करवाना चाहिए। आपको मालूम है शुड का जो मीनिंग होता है चाहिए, तो ये लिखा है मुझे सर्वेंट से कमरा साफ करवाना चाहिए, करवाना चाहिए। करना चाहिए सेंटेंस में मीनिंग नहीं है, क्योंकि कॉजेटिव वर्ब कौन है? मेक। आई शुड सेंटेंस, आई शुड तक चला, फिर उसके बाद कॉजेटिव वर्ब लग गई, और कॉजेटिव लग गई तो कॉजेटिव की ठीक बात किसका जिक्र है? बचे हुए सेंटेंस का डूअर। डूअर मतलब क्या? काम को करने वाला। आई शुड मेक, पॉजिटिव वर्ब तक सेंटेंस को मत देखो, आगे देखना। द सर्वेंट क्लीन द रूम, काम को कौन करता है? आप ही बता रहे। द सर्वेंट क्लीन द रूम, करवाता कौन है? आई। आई शुड मेक, तो करवाना चाहिए, करवाता हूं, करवाया था, तीनों चारों सेंटेंसेस हमने देख लिए। आई मेक द सर्वेंट क्लीन द रूम, आई मेड द सर्वेंट क्लीन द रूम, आई शैल मेक द सर्वेंट क्लीन द रूम, आई शुड मेक द सर्वेंट क्लीन द रूम। तो आपने टेंस में भी देख लिया, टेंस में भी देख लिया, और मॉडल के साथ भी देख लिया। पॉजिटिव वर्ब लग रही है कौन सी? मेक। चलिए आगे देखते हैं। ये सेंटेंसेस आपके सुने हुए हैं। द स्टोरी मेड अस लाफ, सेंटेंस पास्ट में है। मेड के बाद में कोई सब्जेक्ट लिखा है, हो सकता है बचे हुए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो सकता है सब्जेक्ट हो। अभी हमें इस तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिलवाया आपका। वर्ब आगे लिखी है ना कोई फर्स्ट फॉर्म में? यस लिखिए, लाफ। तो द स्टोरी, स्टोरी खुद हंसी के स्टोरी ने हमें हंसाया, मीनिंग क्या जा रहा है? द स्टोरी मेड अस लाफ। वर्ब कौन सी लगी है? पॉजिटिव। काम क्या हुआ है? हंसने का। किया किसने? अस ने। काम क्या हुआ है? हंसने का। किया किसने? अस ने। करवाया किसने? स्टोरी ने। मतलब कारण कौन बना? कारण कोई तो इंग्लिश में कॉज कहते हैं, कारण कोई हम क्या वर्ड देते हैं? रीजन या कॉज। कॉज का मतलब कारण होता है, तो यहाँ कॉजेटिव इसलिए कहा जाए कि आप बताओ कारण कौन बना? तो हंसने, हंसाने, हंसाने का कारण कौन बन रहा है? स्टोरी। बच्चे नहीं कहते स्कूल में, सर ये ना मेरे को हंसा रहा है, मुंह पे हाथ रख लेते हैं, हम डांटते हैं, ए हंसना नहीं है, टॉपिक चल रहा है, इधर पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। सर ये हंसा रहा है, तो आप देखिए उसका सेंटेंस अगर इंग्लिश में हुआ, सर ही इज मेकिंग मी लाफ। अगर वो कह दे इसको, सर ये हंसा रहा है, और इंग्लिश हमें ना कम आती हो, तो हम शायद ऐसे कहेंगे, सर ही इज लाफिंग मी। सेंटेंस सेंसलेस हो जाएगा। ही इज लाफिंग का मतलब हो जाएगा ये हंस रहा है, और आगे मी कहना सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बिगाड़ेगा और सेंसलेस हो जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं पता नहीं चल रहा। ही इज लाफिंग नहीं, ही इज मेकिंग मी लाफ। कौन से टेंस में बोल दिया? किसी भी टेंस में बोल सकते हैं आप, मैंने पहले बताया, कंटिन्यूस में बोल दिया। सर ही इज मेकिंग मी लाफ, सर मैं तो नहीं हंसना चाहता, इट मीन्स मैं इस काम को नहीं करना चाहता, बट ही इज मेकिंग मी लाफ। ठीक है, कहानी ने हमें हंसाया और दर्द ने उसे रुलाया। दोनों सेंटेंसेस। द पेन मेड हिम क्राई, मेड है सेकंड फॉर्म, टेंस जा रहा है पास्ट में। आगे काम कौन सा हुआ? एक्शन कौन सा हुआ? क्राई, रोने का। किया किसने? हिम, कोई तीसरा बंदा, ही ने। किया किसने? हिम ने। ओके, करवाया किसने? किस वजह से रोना पड़ा उसको? वजह कौन बना? कारण कौन बना? पेन। कारण कौन बना? पेन उसका कारण बना। ठीक है, चलिए आगे। 6 सेंटेंसेस हुए अभी। मेक एक ऐसी वर्ब है, तीनों में, मेक, गेट और हैव में। मेक एक ऐसी वर्ब है, मैं 2 बार बताऊंगा इस बात को, क्योंकि मेक को मैं आगे ले जा रहा हूं, स्लाइड चेंज कर रहा हूं, इसलिए मैं बता के आगे बढ़ रहा हूं। ये बात फिर आ जाएगी थोड़ी देर बाद, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्या बता के निकल गए। मेक, इसको आप नोट करेंगे तो अच्छी बात है। मेक से बना कॉजेटिव, जब वर्ब मेक होती है ना कॉजेटिव, इससे बना एक्टिव सेंटेंस जब चल रहा हो। एक्टिव सेंटेंस मतलब पैसिव नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव सर हमें पता नहीं चलता है पैसिव एक्टिव कैसे कैसे। तो आप ये देखिए, ये वर्ब जिस तरह यूज़ हुई है, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, और आप टेंस को पहचानते कैसे हैं?
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सिंपल प्रेजेंट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म से सिंपल पास्ट, और थर्ड फॉर्म लगी हो तो हम परफेक्ट टेंस की तरफ जाते हैं, टेंस को जिस तरह आप पहचानते हैं। ये सेकंड फॉर्म डायरेक्ट लगी है तो आप टेंस को, एक्टिव स्टाइल के टेंस को पहचान रहे हो, अभी पैसिव वाले को की तरफ आपका ध्यान नहीं है, एक्टिव वाले को। एक्टिव पैसिव का टॉपिक पूरा हुआ है, उसमें जो खास बात थी कि चलते सेंटेंस को आप कैसे पहचान जाते हो कि ये एक्टिव और ये पैसिव, वो मैं यहाँ दोबारा बताने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है आधे भूल गए हों, किसी किसी को मालूम होगा, फिर भी मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो हम यहाँ एक्टिव सेंटेंस जब मेक से बना हो, तो ये सारे एक्टिव ही बताए हैं, पैसिव आया ही नहीं एक भी, सब एक्टिव आए। एक्टिव सेंटेंस जब मेक से चल रहा हो ना, तो मेक के बाद जो आप वर्ब लगाते हैं, यहाँ लाफ लगी है, यहाँ क्लीन लगा है, यहाँ क्राई लगा है, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाते हो आप, वर्ब लगाते हो आप, उसके साथ टू नहीं लगता, टू का यूज नहीं होता। लेकिन अगर पैसिव कंस्ट्रक्शन में चल रही हो मेक, अभी सेंटेंसेस आएंगे आपके सामने, एक बार आपको ध्यान देना है क्या बोल के गए। अगर मेक पैसिव कंस्ट्रक्शन में चल रही हो, जरा बताइए, मेक ये पैसिव में लिखी होती तो कैसे लिखी होती, और पैसिव में लिखी होती तो हमेशा ही कौन सी फॉर्म लिखी होती, इतना तो मालूम है, थर्ड लिखी होती। तो ये वॉज मेड या वर मेड लिखा होता, अकेला मेड नहीं होता, वॉज मेड या वर मेड लिखा होता, तब हम समझ जाते ये पैसिव में। और जिनको नहीं मालूम वो भी सुन ले, पैसिव का मतलब है, छोटी सी बात है पहचानना, बी की कोई भी फॉर्म, चाहे वो इज हो, चाहे वो एम हो, चाहे वो आर हो, चाहे वो वॉज हो, चाहे वो वर हो, चाहे वो बीन हो और चाहे वो बीइंग हो, बी की कोई भी फॉर्म के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना पैसिव ही होता है। ये निशानी है पैसिव की। बी की किसी भी शक्ल के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का चले आना, यहां से पैसिव पहचान जाते हैं हम। आपको पैसिव अभी करना नहीं है, अभी करना नहीं है, आपको सिर्फ पहचानना है ये पैसिव है कि एक्टिव है, बस इतना काम ही करना है, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहां बताया कि जब मेक से बना सेंटेंस एक्टिव में चल रहा हो तो टू आगे नहीं लगाते, सीधी क्या लगाते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब विदाउट टू, इन्फिनेटिव विदाउट टू। इन्फिनेटिव भी नहीं समझते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के, अब तो समझे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के। लेकिन अगर पैसिव में चला दिया आपने मेक को, मेक से बना पॉजिटिव काम कर रहा है मेक और पैसिव में दिखाई दे रहा है, तो आगे चल के हम टू का यूज करेंगे। ये बात भूलना नहीं, बार बार बोलूंगा मैं, कोई बात नहीं, क्योंकि स्लाइड चेंज होगी तो मैं बार बार बोल दूंगा। आपने अभी सुना था, आपने अभी देखा था, ओके, चलते हैं आगे। क्या कहते हैं सेंटेंसेस, हेडिंग में लिखा है, अभी मेक ही चल रहा है, हमने किसका जिक्र नहीं किया, ना तो हैव का ना गेट का, उनको बीच में नहीं लाए, बीच में सारा बताते तो शायद ध्यान रखना मुश्किल हो जाता। अभी बताएंगे, लेकिन एक बार सामने सेंटेंसेस ला रहे हैं। द सर्वेंट वॉज मेड, जरा ध्यान देना क्या लिखा है, वॉज मेड। सेंटेंस का, सॉरी, द सर्वेंट लिखा है, सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, सर्वेंट। वर्ब, ये टेंस पैसिव में है कि एक्टिव में? अब मैं यहां एक बार आपसे आंसर चाहूंगा, लिख दीजिए। ये सेंटेंस आपको पैसिव में दिखाई दे रहा है कि एक्टिव में? मैंने बता दिया था अभी, जैसे बताया था, एक बार आपसे तो पहचानूं मैं, आपसे तो सुनूं, क्या कहते हो, ये पैसिव में चल पड़ा है कि एक्टिव में? पैसिव में। पहचान जरूर रखिएगा, आपको पहचान रखनी है। मैं शायद बोला नहीं मैंने, मैं दावा करता हूं आपको ये टॉपिक आज क्लास छूटने से पहले आ जाएगा, बस हिलाना नहीं है इसको बिल्कुल भी, एकदम निशाने पे रखना है, ठीक है। पैसिव है। द सर्वेंट वॉज मेड टू क्लीन, आगे कैसे लिखा है जी? इस बार वर्ब की लिखी तो फर्स्ट फॉर्म ही है, लेकिन बिना टू के नहीं लिखी, टू के साथ लिखी है। बिना टू के नहीं लिखी, टू के साथ लिखी है, ठीक है। द सर्वेंट वॉज मेड टू क्लीन द रूम। ये ब्रैकेट में एक बार जो मैंने लिखा है इसको मत देखो, एक बार तो मत देखो,
क्या समझा रहा हूं? द सर्वेंट वॉज मेड टू क्लीन द रूम, इसका मतलब क्या है? सर्वेंट वॉज मेड टू क्लीन द रूम, सर्वेंट से कमरा साफ करवाया गया, ये पैसिव चल रहा है। सर्वेंट से कमरा साफ करवाया गया। अब करवाने वाले का तो जिक्र नहीं किया, इसलिए मैंने ब्रैकेट में कर दिया। एक्चुअल में मेक से जब पॉजिटिव वर्ब यूज करते हुए सेंटेंस पैसिव में बनाते हो ना, तो जरूरी नहीं होता कि लास्ट में आप पैसिव बनाते समय बाई उसका जिक्र करें, क्योंकि ज्यादातर स्पष्ट होते हैं। किससे करवाया? हमने ना नौकर से कमरा साफ करवाया गया, तो नौकर से कमरा साफ करवाया गया तो हमें पूछने की जरूरत है किसने? मालिक ही करवाएगा। नौकर से काम करवाएगा कौन? नौकर से कमरा साफ करवाया, तो थोड़ा ऑब्वियस होता है। जिक्र कर भी सकते हो, गलत नहीं है। ज्यादातर आपको सेंटेंसेस में नहीं मिलता, बुक्स में पढ़ोगे ना तो होता नहीं है, तो आप सोचो यहाँ लिखा नहीं है, पहले लिखा था, ऐसा लिखो तो भी ठीक है, जरूरी नहीं होता, इसलिए ज्यादातर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, वी वर मेड, दूसरा सेंटेंस भी आप देख रहे हो पैसिव में, वी वर मेड टू कट वेजिटेबल्स, वी वर मेड टू कट वेजिटेबल्स। एक्चुअली वेजिटेबल्स काटी किसने? हमने। सेंटेंस पैसिव में है, पैसिव में हमने काटी, लेकिन कटवाई किसने है? इसका जिक्र नहीं है लास्ट में, लेकिन ये इसका मीनिंग क्या है? वी वर मेड टू कट वेजिटेबल्स, हमसे सब्जियां कटवाई गई। हम तो गए थे पार्टी में, रिश्तेदारों के यहाँ खाना वाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे, वहाँ गए तो वो बोले कि वो सब्जी वब्जी अभी कटी नहीं है, आज तो बहुत लेट हो गए और ऐसा हुआ वैसा, तो हमसे सब्जियां कटवाई गई। बताओ, वी वर मेड टू कट वेजिटेबल्स। बाई कोई तो होगा, बाई समवन कह सकते हैं, जिक्र नहीं कर रहे हम। बाई अंकल जी कह सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ गए थे तो आपको किसी ने कह दिया, आंटी ने कह दिया, अंकल ने कह दिया, है ना, मामा जी ने कह दिया, किसी ने भी, तो हमसे ना सब्जियां कटवाई गई वहाँ जाके। ओके, बाई कुछ आना चाहिए था, बाई समवन ले लेते हैं हम एक बार, बाई समवन, तो हमने छोड़ दिया ना, समवन को तो वैसे ही छोड़ते हैं पैसिव में, हमने उसको छोड़ रखा है। किसी ने कह दिया भाई साहब सब्जियां काट दो, ऐसा होगा, बारात सिर पे आ जाएगी और हमारा तो काम ही अधूरा है। ओके, ज़्यादा मैं कहानी नहीं करता। वी वर मेड पैसिव था, पैसिव में जब वर्ब लगाई गई तो टू करके फर्स्ट फॉर्म लगाई गई, वी वर मेड टू कट वेजिटेबल्स। एक बार सेंटेंसेस देखिए, इतनी बात तो समझ गए, टू लगाना है कि नहीं लगाना। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, एक रह गया था पहले में, एक सेंटेंस रह गया था नीचे। सेंटेंस नंबर 3 क्या कहता है, इसको देखें। धीरज वॉज मेड, प्रैक्टिस हो जाएगी। 3 4 सेंटेंसेस एक ही बात पे आ रहे हैं। धीरज वॉज मेड टू पॉलिश शूज, धीरज से क्या करवाया गया? शूज पॉलिश करवाए गए। करवाए किसने? बाय समवन, उसका जिक्र लास्ट में लिखा नहीं है। चाहो तो हम अभी लिख दूं तो हाँ समझ में आएगा, अच्छा बाय समवन, किसी के द्वारा काम किया धीरज ने, समझ में आ रहा है। तो मैंने बाय समवन बोल करके वहाँ काट दिया है धीरज वॉज मेड, क्योंकि आप जब पैसिव चला रहे थे तो हमें देखनी थी वर्ब कैसी आती है। एक बार हमारा निशाना यहाँ है, आप समझ गए वर्ब कैसी आएगी? 2 + V1। मेक में जब सेंटेंस एक्टिव में चल रहा हो तो सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव, आगे पॉजिटिव वर्ब के बाद जो वर्ब आती है बेयर इन्फिनेटिव, और मेड पैसिव बनाया गया हो, पैसिव सेंटेंस को बनाया गया हो तो आगे की वर्ब यानी कि जो आप इन्फिनेटिव होता है फुल इन्फिनेटिव आता है, बेयर नहीं। 2 + V1 लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अभी आप थोड़ी देर बाद सेंटेंसेस पे आएंगे ना, आप भूलेंगे, तो एक बार इसको नोट कर लें। क्या बताया गया, इस बात को नोट करें। एक्टिव सेंटेंस मेक के साथ चल रहा हो, पॉजिटिव के साथ, तो आगे आने वाली वर्ब बिना टू के होगी, और मेक को पैसिव बना के आगे सेंटेंस को बढ़ाया गया हो तो आगे आने वाली वर्ब 2 + V1 होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए सेंटेंसेस, बारी किसकी आ गई है? अब हम एक बार मेक से तो हट गए, मेक के 9 सेंटेंसेस किए, हमें 9 किए। मेक की बात समझी, मेक में एक ही बात सामने आई, वर्ब कैसे लगानी है इसका ध्यान रखना है।
समझ नहीं आई। एसपी क्या लिखना चाहते हो? इट वाज टुक, बनी नहीं बात। ये कहना चाहते हो? चलो, हैव से आप पॉजिटिव वर्ब अब हैव यूज करने वाले हैं। कहाँ करते हैं एक बार उसकी चिंता मत करो, सेंटेंस आपको मिलेगा ना, आपको सेंटेंस मिला हुआ है, एक बार चिंता नहीं करनी, वो बाद में दोबारा देख लेंगे। क्या बताया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो ये करते हैं, फोर्स करते हैं तो वो करते हैं, वो छोड़ दो, एक बार रहने दो, ठीक है, वो वापस देख लेंगे बाद में। यहाँ सामने लिखा भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथराइज किसी को कर देते हैं ना, भैया ये काम कर देना, तो हमने करवाया उससे, ठीक है, इट वॉज रिटन। ठीक है, आई हैव द सर्वेंट क्लीन द रूम, आई हैव द सर्वेंट क्लीन द रूम, सेम मेक की जगह आपने हैव यूज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। मेक की जगह क्या यूज कर रखा है आपने? यहाँ हैव यूज कर रखा है। तो यहाँ इस तरह के सेंटेंसेस भी होंगे बीच में कि आप तीनों ही पॉजिटिव वर्ब एक ही सेंटेंस में यूज कर जाओ। आई मेक द सर्वेंट क्लीन द रूम, आई हैव द सर्वेंट क्लीन द रूम, लेकिन जब आई गेट की बारी आएगी, आई गेट द सर्वेंट, तो एक्टिव सेंटेंस में ही आगे टू लगाना पड़ेगा आपको। एक बार बोल के चला जा रहा हूँ, गेट की अभी बारी आने वाली है, गेट में फिर बता देंगे दोबारा, सर क्या बोला था वो, टू लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। अभी फिर से बोल दूंगा मैं, आई हैव द सर्वेंट क्लीन द रूम, तो सर इसमें ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है सेंटेंस के साथ? पॉजिटिव वर्ब कौन है? हैव, आगे वर्ब कौन है? क्लीन, तो हैव की जगह थोड़ी देर पहले क्या लिखा हुआ था? मेक, तो सेम चीज़ है। अच्छी बात है, कुछ नया नहीं मिल रहा, नो प्रॉब्लम। कुछ नया होता तो हमने लिखना पड़ता, याद करना पड़ता, कुछ भी नया नहीं है। मेक भी लगाया आपने, गेट भी लगाया आपने, और हैव भी लगाया आपने, नो प्रॉब्लम। फिर फर्क क्या? फर्क ये कि एक फर्क मेक के मामले में तो बता दिया गया, अभी गेट का सेंटेंस आने दो। एक बार हैव का हैड कर दिया हमने, हैड मतलब पास्ट टेंस हुआ है, पास्ट टेंस बना दिया। आई हैड समवन ब्रेक द लॉक, मतलब ताला नहीं टूट रहा था, चाबी गुम हो गई थी, तो फिर मैंने किसी को बुला के ताला तोड़वाया। ताला तोड़ा नहीं, क्या बोल रहा है? ताला लॉक तोड़वाया। उसके लिए हमारे पास वर्ड नहीं है इंग्लिश में, तोड़ा के लिए तो है ब्रेक, लेकिन तुड़वाया के लिए नहीं है, तो हम ब्रेक लिख करके उससे पहले क्या लगाते हैं? पॉजिटिव वर्ब, ताकि ये वर्ब, एक्चुअल में ये वर्ब जिसको पॉजिटिव कह रहे हैं ना, वो इसको कॉज कर रही है, आगे आने वाली वर्ब को कॉज कर रही है, कारण बन रही है उसका। काम तो टूटने का ही हो रहा है, ताले का टूटने का हो रहा है, करवा कौन रहा है? आई। तो इसलिए सेंटेंस में आपके हिंदी में भी होता है शायद, प्रेरणार्थक सब्जेक्ट बोलते हैं, ऐसा कुछ मुझे पूरा ध्यान नहीं है, हिंदी में भी कुछ इसको बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में भी ये सेम चीज़ होती है, और हम बोल ही रहे हैं साथ साथ, ग्रामर में भी होती है। चलो, आई सब्जेक्ट, हैड ने टेंस की तरफ ले गया, सिंपल पास्ट की तरफ, आई हैड, उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस क्या कहता है? समवन ब्रेक द लॉक। अगर इतना ही पढ़ें, समवन ब्रेक द लॉक, तो समझ तो आता है किसी ने ताला तोड़ा या कोई ताला तोड़ता है लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है ना? इतना ही लिखा होता तो समवन ब्रेक्स द लॉक लिखा होता। अगर उतना ही सेंटेंस होता हमारे सामने, समवन ब्रेक्स द लॉक या समवन ब्रोक द लॉक लिखा होता, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट दोनों में। लेकिन पॉजिटिव वर्ब के साथ हम चल रहे थे, आगे आ गया ब्रेक। सर हैव के साथ भी ऐसा ही होता है कि आगे चलकर वर्ब के साथ टू नहीं लगाते? यस। फिर सर कब लगाते हैं? जब गेट की बारी आएगी। फिर मैं तीनों को वापस बोल दूंगा, तीनों को साथ एक ही साथ बोल दूंगा। क्या देखा आपने? मेक के साथ ये देखा, गेट के साथ ये देखा, हैव के साथ ये देखा। चलते हैं। आई हैड समवन ब्रेक द लॉक, मैंने किसी से ताला तोड़वाया। और वैसे आप आई हैड से ऐसा सेंटेंस अगर बनाएं, आई हैव ए बाइक, आई हैव ए कार, इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव नहीं है, ये आपको बता रही है कि मेरे अधिकार में, मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। तो हैव का पोजेशन वाला यूज चल रहा है, पोजेशन के लिए हैव यूज किया जा रहा है। लेकिन मैं कहूं आई हैड ए कार, इसका मतलब मेरे पास एक कार थी। आई हैड ए बाइक, मेरे पास एक बाइक थी, तो ये पोजेशन को बता रहा है। लेकिन यहां चल रहा है आई हैड समवन ब्रेक द लॉक, आगे सेंटेंस चल रहा पूरा।
आई हैड समवन ब्रेक द लॉक। आगे सेंटेंस का मतलब समझ रहे हैं, मेरे पास था वाली बात नहीं बन रही है। आई हैड ए कार, उसका मतलब तो था मेरे पास एक कार थी। आई हैड समवन ब्रेक द लॉक, इसका मतलब मैंने किसी से ताला तुड़वाया। ठीक है, और कोई सेंटेंस है? और कोई सेंटेंस भी है? यस है। तीसरा नंबर क्या कहता है? आई हैव माई हेयर कट एवरी मंथ। मैं हर महीने अपने बाल काटता हूं कि कटवाता हूं? कटवाता हूं। आई हैव लिखा है, आई हैव माई हेयर, आगे वर्ब कौन से आई? कट। तो जब आपने कॉजेटिव वर्ब हैव का यूज किया, कॉजेटिव वर्ब हैव का यूज किया, तो आगे चल के वर्ब के साथ टू नहीं आया, बेयर इन्फिनेटिव आया। बेयर इन्फिनेटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के आ रही है, ये बेयर इन्फिनेटिव है। ठीक है, ना तो एक्टिव सेंटेंस में मेक के साथ आगे आने वाले वर्ब पे टू लगता है, और ना ही हैव के साथ लगता है, गेट के साथ लगता है। अभी सेंटेंसेस आएंगे आपके सामने। एक सेंटेंस और दिया है, सिंगल सेंटेंस एक स्लाइड पे। क्या है? आई हैड माई हेयर कट एवरी मंथ। 2 बार आया? नहीं, वो प्रेजेंट में था, ये पास्ट में आया। ठीक है, आई हैड माई हेयर कट, हैड ले गया इसको पास्ट में, तो मैं हर महीने अपने बाल कटवाता, पास्ट गया, हैड लिखा है, था। पिछली स्लाइड पे शायद हैव लिखा था, हैड लिखा था, दोनों एक जैसे चलते थे? नहीं, सही है। आई हैव माई हेयर कट एवरी मंथ, मैं हर महीने अपने बाल कटवाता हूँ, और आई हैड माई हेयर कट एवरी मंथ, मैं हर महीने अपने बाल कटवाता था। वही हैव है, लिखा पास्ट पे है, वही सेंटेंस लिखा पास्ट में, आगे आने वाली वर्ब बिना टू के लग रही है। ठीक है, आगे बढ़े। बारी आगे गेट की। कौन सी 3 वर्ब्स मैंने कहा था यूज होती हैं? मेक, गेट एंड, मेक, गेट एंड हैव, 3 यूज हो रही हैं। 2 के बारे में जिक्र हुआ, तीसरी अब आई है। स्टूडेंट्स, गेट जब यूज होता है पॉजिटिव वर्ब के रूप में, तो हम तब करते हैं जब किसी को परसुएड करते हैं। बता दिया मैंने पहले भी, फिर से आगे बात समझाते, राजी करते हैं किसी काम को करने में, कन्विंस करते हैं, ये भी सेम ही वर्ड है, कन्विंस करते हैं, ट्रिक कर जाते हैं, और खुश होते हैं ना कई बार, मतलब उसको पागल बना के मैंने ये काम करवा लिया, तो ट्रिक खेली किसी के साथ, तब भी। और एनकरेज करते हैं, तो उस तरह का सेंटेंस भी आ जाएगा। एनकरेज करते हैं किसी को, तो हम गेट का यूज़ करते हैं। ये हाल फिलहाल अगर हम भूल भी गए ना किसके लिए क्या करते हैं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए चिंता मत करो। हाँ, आने वाला है। यहाँ आप बात को समझे नहीं, ये क्या कौन लिखते हैं? दोलाराम पॉजिटिव वर्ब की शक्ल बताइए अभी, एक्टिव और पैसिव। हैव और गेट, इनकी शक्ल पॉजिटिव के रूप में पैसिव में होती नहीं है। आगे का सेंटेंस एक्टिव पैसिव हो सकता है। दोबारा समझना क्या बोल रहा हूं मैं, कि मेक आपके सामने पैसिव के रूप में आई ना, तो कैसे आई? वॉज मेड लिखा था या वर मेड लिखा था। हैव और गेट दोनों पॉजिटिव शक्ल में आपके सामने पैसिव के रूप में नहीं आएंगे। और बनेगा भी कैसे? हैव का पैसिव कैसे बनाओगे? वाज हैड, वर हैड, इसका पैसिव नहीं बनेगा। वाज गॉट नहीं, ये पैसिव फॉर्म में नहीं होंगे। इनके आगे आने वाले जो सेंटेंसेस होंगे, अब वो एक्टिव पैसिव देखने हैं, उसके हिसाब से वर्ब लगेगी, कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी देखते हैं। सेंटेंसेस ही समझा पाएंगे आपको सारा कुछ। तभी मैंने कुछ पहले बोला, वो सेंटेंसेस के बीच में भी बोल रहा हूं, फिर हम कंक्लूजन में भी बोलेंगे। आपने क्या समझा, कहीं आप कंफ्यूजन हो गया तो ये थी बात। ओके, आई गेट माई सर्वेंट टू क्लीन द रूम। एक बार सेंटेंस पे ध्यान दिया जाए, थोड़ी देर पहले सेम सेंटेंस था, यहां क्या लगा था? मेक। थोड़ी देर बाद फिर सेम सेंटेंस में क्या लगा था? हैव। इसका मतलब आपने एक ही सेंटेंस में तीनों यूज कर तो दिए, ठीक है,
लेकिन जब आपने मेक का यूज किया था, हैव का यूज किया था, तो आगे आने वाले वर्ब के साथ टू नहीं था। गेट का यूज करोगे एक्टिव चलते सेंटेंस में तो आगे पहले टू लगाओगे। बात इतनी सी है। हैव की जगह आप गेट का यूज भी कर सकते हैं। हैव की जगह हम गेट का यूज कर सकते हैं, लेकिन गेट से अगर सेंटेंस आपने पॉजिटिव लिखते हुए बनाया ना, तो आगे की वर्ब फुल इन्फिनेटिव लिखी जाएगी। फुल इन्फिनेटिव मतलब 2 + V1। समझ में आई? तो एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, एक सेंटेंस पहले खत्म कर लें। 2 नंबर, आई गॉट माई हेयर कट। गॉट किधर ले गया इसको? पास्ट में। बस इतना ही फर्क है। आई गेट माई हेयर कट, मैं अपने बाल कटवाता हूं। आई गॉट माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए। पास्ट में चला दिया उसको, मीनिंग को पास्ट में ले गए। बस है वही, गेट लिखा पास्ट में है। पैसिव में बनते नहीं है। ये शक्ल पैसिव की आ जाए और सेंटेंस पॉजिटिव बन के आगे निकले, ये होगा नहीं दिखाई देगा आपको, कहीं भी नहीं होगा। पैसिव किसका बनता है? सिर्फ पॉजिटिव के रूप में मेक वर्ब का, वो दिखाई देगा। चलिए आते हैं हम अपनी बात पे। आपको जो समझाया वो मैंने कहा 2-3 बार आएगी, ताकि आप वो ना हो कैसे बताया था कैसे नहीं बताया था। इन एक्टिव सेंटेंसेस जब एक्टिव फॉर्म में चल रहे हों, अब जिन स्टूडेंट्स को यहाँ एक्टिव पैसिव एकदम पहचानना नहीं आता, वो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि मुझे भी आगे जब सेंटेंसेस में डिफरेंस करना है ना, एरर निकालनी है, तो आपको वहाँ बताना ही पड़ेगा कि ये एक्टिव है, देख लिया आपने, ये पैसिव है, देख लिया आपने। ओके, इन एक्टिव सेंटेंसेस वी यूज 2 + V1। दूर चला गया, कोई बात नहीं। एक्टिव सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं 2 + V1 विद पॉजिटिव वर्ब मेक। वी डोंट यूज, गलत लिखा है। यूज टू गेट से, हाँ यार डोंट यूज आना चाहिए, वी नॉट यूज आना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं वैसे बता देता हूँ, यहाँ गलती हो गई है टाइप में कुछ। एक्टिव सेंटेंसेस चल रहे हों तो मेक और हैव के साथ टू नहीं लगाते, और जब गेट से बने एक्टिव सेंटेंसेस में हम मेक से, क्या कर दिया, गेट से बने एक्टिव सेंटेंसेस में हाँ टू लगाते हैं। गेट से बने में लगाते हैं, मेक से बने में नहीं लगाते, लेकिन मेक से जब पैसिव चल पड़े तो फिर उसमें लगाते हैं। यहाँ पढ़ लीजिए साफ, फिर से बता देता तो कुछ कन्फ्यूज़न है, टाइप में कुछ गड़बड़ यहाँ हल्की सी दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पूरा ही लिख देता हूँ फिर से। एक्टिव शक्ल में एक्टिव सेंटेंसेस जब चल रहे हों तो आप मेक और हैव के साथ आगे चल के टू नहीं लगाते। किसके साथ लगाते हैं फिर? गेट के साथ। यहां लिखा भी है, गेट से बने एक्टिव सेंटेंसेस में टू लगाओ, यूज टू, और मेक से बने पैसिव सेंटेंस में यूज टू यूज कीजिए। गेट से जब एक्टिव बनाते हैं, पैसिव तो बनता नहीं। गेट से जब सेंटेंस एक्टिव चल रहा हो तो आगे टू लगाते हैं। आपने सेंटेंसेस में भी देखा, आपने सेंटेंसेस में कहाँ देखा? एक बार फिर से, मैं नहीं चाहता कि कोई कंफ्यूजन हो जाए। ये देख रहे हो, वापस आ गए। आई गेट माई सर्वेंट टू क्लीन द रूम लिखा है तो टू लगाते हैं, गेट में लगाते हैं, मेक और हैव में नहीं लगाते। ये तो हो गई एक्टिव शक्ल की बात। लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव वर्ब जब पैसिव बनी हो तो बनी कौन सी सकती है? सिर्फ अकेली मेक, वाज मेड, वर मेड लिखा होता है, उसके साथ आगे चल के लगाते हैं, और बाकी दो के साथ लगाने की बात ही खत्म। जब पैसिव बनता नहीं तो लगाने की बात ही खत्म है। ये चीज़ नोटिस करके रखो। वीडियो को वापस देख सकते हैं आप, क्या बोल रहे हैं टीचर, तो वहाँ आप इस चीज़ को नोट कर लें, क्योंकि ये यही तंग करती है, और कुछ चीज़ नहीं है इसमें ज़्यादा। चलिए आगे। आगे सेंटेंसेस, जो कुछ अभी सीखा, जितनी बात अभी हुई, जो कुछ सीखा, अब सेंटेंसेस में आपको जब मिस्टेक सामने निकालनी पड़ेगी तो आप वहाँ बड़े आराम से निकाल देंगे। जो आपने नोट डाउन किया है ना, उसको ध्यान में रखना।
और मैं बीच बीच में बोलता भी हूँ, सेंटेंस में जब एरर निकल आएगी आप बता देंगे, वहाँ मैं बोलूँगा भी, आप वहाँ नोट कर लेना मेरा लिखा गलत तो नहीं है कहीं। वीडियो वापस से देख रहे हैं टीचर ने क्या बोला, तो कुछ बड़ी बात नहीं हो रही, कुछ बड़ी बात नहीं हो रही। अब देखते हैं कैसे। सेंटेंस पहला पढ़ लीजिए क्या कहता है और आप बताइए मिस्टेक क्या है। अगर आपको लगता है ये सेंटेंस नेगेटिव में पहला शो किया गया है, कोई बात नहीं, एक बार सेकंड सेंटेंस से हम शुरू कर देते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ये लग भी गया है कि वो डिड नॉट अभी तक तो आया नहीं, सेंटेंस को आप नेगेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द प्रिंसिपल, मेक भी हो सकता था मेड। मेड का सिंपल पास्ट का नेगेटिव क्या होता है? डिड नॉट मेक, डिड नॉट प्लस V1। आई एट फूड, आई एट फूड। अगर मैं इसको नेगेटिव कहूं आई डिड नॉट, तो क्या बोलूंगा? ईट फूड। तो यहाँ डिड नॉट ईट मतलब सिंपल पास्ट नजर तो आ ही गया, ये रहा सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में मेक लिखा हुआ है, सिंपल पास्ट में मेक लिखा है। तो सिंपल पास्ट में जब मेक लिखा है तो हम ये देखेंगे द प्रिंसिपल डिड नॉट मेक, पॉजिटिव वर्ब निकलने के बाद वाला सेंटेंस देखिए अच्छी तरह, पॉजिटिव निकलने के बाद वाला सेंटेंस देखिए एक बार अच्छी तरह, है ना। अगर आपको अंदाजा लग भी जाता है टू आएगा नहीं आएगा, किसी में आएगा किसी में नहीं आएगा, अंदाजा लग जाता है। पढ़ने से ऐसा लगता है आएगा आना ना हो, पढ़ने से ऐसा लगता है नहीं आएगा और आना हो, वो भी पता चल जाएगा एकदम। द प्रिंसिपल डिड नॉट मेक यानी मेड ही लिखा है, एक तरह का लिखा नेगेटिव सेंटेंस है। द प्रिंसिपल मेड द पियन टू क्लीन द ऑफिस, या सिर्फ क्लीन द ऑफिस। आपने आंसर दिया टू नहीं आएगा, आंसर राइट है ना। लेकिन ये बताइए मेक के बाद जब ये सेंटेंस बचा हुआ सेंटेंस में मेक के ठीक बाद का वर्ड जो है वो इस बचे हुए सेंटेंस का डूअर है या ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? बता सकते हैं? पूरी बात सामने आ जाएगी, एकदम चीज क्लियर हो जाएगी। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए काम करने वाला कौन है? प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल डिड नॉट मेक द पियन टू क्लीन द ऑफिस। काम करने वाला एक्चुअली पियन है, ना करने वाला करने वाला। वो कहता तो वो करता, प्रिंसिपल ने कहा नहीं, करवाया नहीं, इसका मतलब। फिर करने ना करने वाला सब्जेक्ट कौन है? डूअर कौन है? पियन। पियन है सर, ठीक है। इस सेंटेंस को बाद वाले सेंटेंस यानी पॉजिटिव वर्ब के बाद के सेंटेंस को देखा जाए तो जब सब डूअर को शुरू में रखा हुआ होता है वो सेंटेंस एक्टिव शक्ल में होता है, और डूअर को शुरू में नहीं कुछ और लिखा मिलता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को लिख रखा है, वो सेंटेंस फिर पैसिव शक्ल में जाता है। ठीक है, देखते हैं। तो यहां टू नहीं आएगा, आपने बता दिया, ठीक है। आगे देखें। आई हैड माई यंगर सिस्टर बी टॉट बाई ए टीचर। पढ़ने से बात कम समझ में आती है, इस तरह के सेंटेंसेस में पॉजिटिव में पढ़ने से थोड़ा कम समझ में आती है। अच्छे से देख लीजिए। आई हैड मैंने करवाया, माई यंगर सिस्टर छोटी बहन से क्या काम करवाया आपने? को पढ़वाया टीचर, क्योंकि लास्ट में लिखा बाय ए टीचर, है ना। तो किस तरह होना चाहिए सेंटेंस? आई हैड माई यंगर सिस्टर, आगे कैसे होना चाहिए? यहां से वर्ब कैसे होनी चाहिए? अच्छे से बताओ, आपके आंसर देख रहा हूं मैं। हैड से शुरू हुआ। आई हैड, हैड अपने आप में तो पैसिव तो नहीं है, मेक का ही बनता है पैसिव, हैड पैसिव शक्ल में तो नहीं है। आई हैड, माई हैड के बाद कौन है? माई यंगर सिस्टर। ये काम को करने वाली है कि इस पे काम हो रहा है? पहले तो ये बताओ। सिस्टर वाज टॉट भी तो सकता है सर, देखिए अच्छी तरह देखिए।
आई हैड, जिस तरह जितना समझाया है उससे बाहर मत जाओ, जितना एक बार समझाया उससे बाहर मत जाओ। आई हैड माई यंगर सिस्टर, ये काम को करने, पॉजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को, बचे हुए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिखा गया है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब डूअर लिखा गया है कि नहीं, इतना ही मान लो। माई यंगर सिस्टर, ये किसी काम को कर रही है कि काम को टीचर कर रहे हैं? तो ये सब्जेक्ट है बचे हुए सेंटेंस का, यानी वर्ब कौन है? टीचिंग, टॉट, उसकी ये सब्जेक्ट है क्या? यंगर सिस्टर। सिस्टर सब्जेक्ट है या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं। सिस्टर वाज टॉट, सेंटेंस जैसा भी बने इसके बराबर लाओ, कम समझते हो तो इसके बराबर लाओ सेंटेंस को। आई हैड माई हेयर, और आगे लिखा था कट, आंसर मैंने दे दिया। अब आप इसी की नकल करो, अगर आपको यहां कम समझ में आता है इसकी नकल करो। आई हैड माई हेयर, हेयर ने कोई काम किया है, हेयर ने किसी को काटा है कि हेयर खुद कटे? मतलब हेयर काटेगा किसी को कि हेयर काटे जाएंगे? तो आप ये बताओ, ये डूअर है क्या? कट का डूअर है क्या ये डूअर नहीं है, रिसीवर है ना। डूअर नहीं है, डूअर नहीं है तो फिर आप देखो आई हैड, अगर ये डूअर नहीं है तो सीधी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आगे पैसिव चल रहा है, बीच में बी मत लगाओ, हालांकि बी से भी बनती है, लेकिन जितना समझाया एक बार वहां अटके रहो। बी समझाया मैंने कहा कि वाज भी लिखा करो, बी भी लिखा करो, नहीं कहा ना। एक बार उतना ही काम करो। आई हैड माई यंगर सिस्टर टॉट बाई ए टीचर आएगा, बी काटो। आई हैड माई यंगर सिस्टर, सेम सेंटेंस लिख दिया। आई हैड माई हेयर, सीधी थर्ड फॉर्म। और अगर इसमें बाई लिखना भी चाहे तो आपके हेयर काटे किसने थे? आपके हेयर काटे किसने थे? बार्बर ने, बाय द बार्बर, है ना। तो काम को करने वाला एक्चुअली टीचर है, उसको तो लिख रखा है बाय ए टीचर, इसका मतलब काम को करने वाले को एजेंट बना रखा, बाय प्लस डूअर बना रखा है, डूअर ये नहीं है। अब दोबारा देखो, आपको अगर यहीं से आपको कंफ्यूजन है, मुझे मालूम है, यहां से कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूं। पॉजिटिव वर्ब के बाद आने वाले वर्ड्स, यानी जो चालू हो गया वर्ड, अगर वो बचे हुए सेंटेंस का डूअर है तो सेंटेंस एक्टिव में जा रहा है, अगर वो डूअर नहीं है तो सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, और पैसिव में सिर्फ थर्ड फॉर्म लगानी है क्योंकि पॉजिटिव चल रहा है। पैसिव सारे नहीं लगाने कि सर वाज कर दे थर्ड फॉर्म, इज कर दे थर्ड फॉर्म, बी कर दे थर्ड फॉर्म, नहीं, ये ध्यान रखिए, सीधी थर्ड फॉर्म लिखिए ना। यहां भी तो हो सकता था टू बी कट लिखा होता तो हमें क्या पता सही है कि गलत है, सीधी थर्ड फॉर्म है। चलिए आगे। नकुल विल मेक हिज वाइफ आयरन हिज शर्ट। नकुल विल मेक हिज वाइफ, क्या काम होगा स्टूडेंट्स? काम क्या होगा? प्रेस करने का। आयरन मतलब प्रेस करना, ठीक है। नकुल विल मेक, पॉजिटिव वर्ब आ गई। इसके बाद जो वर्ड्स आए हैं तुरंत, वाइफ काम को करेगी, कपड़े आयरन कौन करेगा? डूअर है वाइफ या नहीं है? अगर डूअर है तो सेंटेंस पैसिव में चलेगा, तो एक्टिव में चलेगा, तो मेक के साथ एक्टिव व्यवहार करो। मेक में आगे चलकर, जब सेंटेंस एक्टिव चल रहा हो, मेक में आगे चलकर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है या सीधी फर्स्ट फॉर्म आती है? बेयर इन्फिनेटिव, जो जानते हैं, बेयर इन्फिनेटिव आएगा या फुल इन्फिनेटिव आएगा, जो जानते हैं। नहीं तो आप इतना ही समझो, सीधी फर्स्ट फॉर्म आएगी कि टू के साथ आएगी, वही तो देखना है, बाकी कुछ नहीं आएगा क्योंकि समझाया नहीं, अभी कुछ बताया कहाँ है। जितनी बात बताई उसी के अंदर रहो, एक बात इधर उधर मत जाओ। आयरन आएगा, करेक्ट। हाँ ठीक है, जो आप पूछ रहे थे उसका जवाब मैंने दे दिया, आगे आयरन आएगा विदाउट टू। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। एक बार मुश्किल जरूर है हमारे लिए भी स्टूडेंट के दिमाग में डालना कि कैसे बताया जाए कि थोड़ा इजी पड़े, है ना। बार बार उसमें, अगर इसमें नहीं तो चलता, नहीं तो यहाँ बात बनती पॉजिटिव वर्ब के वर्ब के बाद आने वाले सब्जेक्ट। पॉजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के लिए जो आगे जो वर्ब होती है उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट से पहले अगर ये हो कि सब्जेक्ट डूअर बन रहा हो तो बहुत लंबी चौड़ी बात, किताबी बात चली जाती।
इसलिए वहां से हमने हट के बात की कि सीधी बात कैसे समझ में आएगी वो बताओ आप। आई गेट माई सिस्टर टॉट मी इंग्लिश। आई गेट माई सिस्टर, काम को करने वाली सिस्टर है, आई करवाने वाला, मैं सिस्टर को ये काम करवाता हूँ। आई गेट माई सिस्टर टॉट मी इंग्लिश, मतलब सिस्टर से क्या काम करवाते हो कि मेरे को इंग्लिश पढ़ाती है, मेरे को इंग्लिश पढ़ाने का काम सिस्टर करे, मैंने करवाया। सिस्टर का मन नहीं है, सिस्टर का मन नहीं है कि आपको इंग्लिश पढ़ाए कि रोज 1 घंटा दे, मैंने करवाया, मैं करवाता हूँ, ऐसी बात आनी चाहिए। ठीक है, तो आपने किससे लिए? गेट से लिए। एक्टिव चल रहा है पैसिव? सर पता नहीं चल रहा सर, एक्टिव चल रहा है कि पैसिव? तो कितनी आसान बात बता रहा हूँ, पॉजिटिव वर्ब के तुरंत बाद कौन लिखा है? डूअर, यानी बचे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट। डूअर कौन है? सिस्टर ही है, काम को करने वाली। तो आगे एक्टिव में चलाना है आपको। तो आई गेट माई सिस्टर टू टीच मी इंग्लिश आएगा कि नहीं आएगा? क्या आना चाहिए? टू टीच मी इंग्लिश आना चाहिए। आपके आंसर सारे हैं, सही आ रहे हैं। नंबर 5, द मैनेजर गेट्स द टाइपिस्ट राइट द लेटर्स। अब तो नब्ज पकड़ लिया आपने, मुझे ऐसा लग रहा है। द मैनेजर गेट्स द टाइपिस्ट, द मैनेजर गेट्स द टाइपिस्ट, पॉजिटिव के ठीक बाद कौन है? राइट करेगा लेटर को। कौन करेगा? मैनेजर करेगा कि टाइपिस्ट करेगा? काम को करने वाले को करा गया है कि नहीं किया गया? द मैनेजर गेट्स, बचे हुए सेंटेंस का डूअर, आगे के सेंटेंस का डूअर लिखा गया है, तो सही आंसर दिया। द मैनेजर गेट्स द टाइपिस्ट टू राइट द लेटर आएगा। कहाँ टू आएगा, कहाँ नहीं आएगा, कौन सा पैसिव चल रहा है, कब राइट, कब मेक के साथ टू आना है, कब नहीं आना है, ये सारी बातें मिल गई अब, है ना। दिनेश वॉज मेड, बदल गया गेट्स, गेट बदल गया आगे चल के। दिनेश वॉज मेड ब्रॉट सम फ्रूट्स। पहले तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग हम जानते हैं, भाई दिनेश से फ्रूट वगैरह मंगवाए गए हैं, मंगवाए जाएंगे कि मंगवाए गए हैं, कि है तो कुछ ऐसा ही, मोटा मोटा सेंटेंस हमने ले लिया, मीनिंग ले लिया ना। दिनेश वॉज मेड, तो वॉज मेड मतलब पास्ट की बात, तो उससे ये काम करवाया गया। क्या? ब्रॉट सम फ्रूट, कुछ फ्रूट्स मंगवाए गए, पता तो चल गया, लेकिन पता नहीं ब्रॉट आएगा कि टू ब्रिंग आएगा कि अकेला ब्रिंग आएगा कि क्या चक्कर है। तो सेंटेंस किसके साथ चला है? मेक के पास्ट शक्ल के साथ चला है, मेक की पास्ट शक्ल के साथ चला है। बार बार कह रहा हूं आपसे, वॉज मेड लिखा है, कॉजेटिव वर्ब भी पैसिव में है खुद ही, और कॉजेटिव वर्ब तीनों में से एक ही पैसिव में होती है। कौन सी? मेक। गेट भी नहीं, हैव भी नहीं, वॉज मेड। मेक के साथ एक्टिव में चलाते तो आगे चल के बिना टू के फर्स्ट फॉर्म, मेक के साथ पैसिव में चलाते तो आगे चल के टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। टू ब्रॉड तो लिखा, सिर्फ एक आंसर राइट आया है, अमित कुमार आंसर राइट दे गए। अब एसपी चालिया का आंसर भी सही आ गया, तो टू ब्रिंग आएगा। एक्चुअल में आपको पता तो चला, बेशक थोड़ी देर लग रही है, लेकिन पता तो चला यहाँ ब्रॉड नहीं आएगा, टू ब्रॉड भी नहीं आएगा, टू ब्रिंग आएगा, क्योंकि ब्रॉड की फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग होती है। तो यहाँ थोड़ी सी वर्ब दिमाग से हिल गई थी, अदरवाइज हम आंसर तो दे देते। समझ में आ रहा है? मुझे लगता है आ रहा है, क्योंकि अब आंसर आ रहे हैं ना। कोई बात नहीं, अगर किसी का गलत भी हो रहा है, आने वाले सेंटेंसेस में राइट हो जाएगा। देखते हैं कैसे, क्योंकि आपको वो पूरी बात अभी याद करने में दिक्कत आ रही है। क्या लिखा था बार बार शायद देख रहे होंगे कि क्या लिख लिया था हमने, उसी को भूल रहे हो, और कोई बात नहीं। मेक का पैसिव बना हो, मेक का पैसिव बना हो, पॉजिटिव वर्ब वाज मेड लिखा हो ना, आगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। मेक के एक्टिव सेंटेंस में नहीं आएगी, गेट के एक्टिव में आएगी। मेक और हैव के एक्टिव में नहीं आएगी, गेट के एक्टिव में आएगी। तो सर पैसिव के किस में आएगी? मेक के पैसिव में आएगी। बाकी दो का सवाल ही खत्म है, क्योंकि उनका पैसिव बनाया नहीं जाता। मेक का ही पैसिव नजर आ रहा है, वॉज मेड या वर मेड लिखा होता है। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस और। वाई डोंट यू मेक योर चिल्ड्रन ओबे एल्डर्स? तो पहले मीनिंग देख लीजिए, लिखा क्या है। तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेते? क्या नहीं कर लेते?
वाई डोंट यू मेक योर चिल्ड्रन, मतलब काम को करेगा कौन? जो भी काम करवाएंगे बच्चे करेंगे, करवाएंगे कौन? यू। तो हमसे कोई कह रहा वाई डोंट यू मेक योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों से ऐसा क्यों नहीं करवा लेते? कर लेते का सेंटेंस नहीं है, करवा लेते का है, इसलिए पॉजिटिव वर्ब कौन है? कौन है? मेक। इस तरह के सेंटेंसेस का बनता है एग्जाम में आना। आप ही बताओ बनता है कि नहीं बनता है? तो इस तरह की चीज़ सिर्फ टू हटाना था, टू लगाना था, कहीं लगाना है, कहीं हटाना है, कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म डालनी है और कहीं फर्स्ट फॉर्म डालनी है, कहीं बिना टू के डालनी है। ये तीन चार ही चीज़ें घूम रही हैं बार बार। वाई डोंट यू मेक योर चिल्ड्रन, वाई डोंट यू मेक योर चिल्ड्रन ओबे एल्डर्स। तो पॉजिटिव के बाद बचा हुआ सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर कौन है? ओबे करेगा कौन? एल्डर्स करेंगे कि बच्चे करेंगे? बच्चे। तो डूअर है तो मेक के साथ एक्टिव सेंटेंस चल रहा है, पॉजिटिव मेक बनाकर एक्टिव सेंटेंस को ला रही है। क्या आना चाहिए? बिना टू के सेंटेंस राइट है। वाई डोंट यू मेक योर चिल्ड्रन ओबे एल्डर्स, तो सेंटेंस राइट है। राइट। 8 नंबर, मुकेश हैड सागर टाइप द लेटर्स। मुकेश ने सागर से लेटर्स टाइप करवाए, बताइए कहाँ गड़बड़ है? कहाँ गड़बड़ है? मुकेश हैड सागर टाइप द लेटर, मुकेश हैड सागर टाइप्ड द लेटर। हेड के साथ चल रहा, लेटर को टाइप किसने किया? सागर ने। पॉजिटिव के ठीक बाद डूअर लिख रखा है बचे हुए सेंटेंस का, कैसे आए? टाइप आएगा, करेक्ट। एक्टिव चल रहा है हेड के साथ, हेड मतलब हैवी। हेड कौन है? हैवी तो है, हैव की पास्ट फॉर्म है, तो ये एक तरह का हैवी चल रहा है। तो हमारे पास तीन ही तो हैं, हैव, मेक और गेट। एक्टिव सेंटेंस में किसके साथ आगे चल के टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है? गेट के साथ। पैसिव सेंटेंस में किसके साथ आती है? मेक के साथ। बात खत्म हुई कि नहीं खत्म? आपने नोट भी किया, नोट करने में कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई हो दोबारा आप वीडियो देखिए क्या कह रहे थे, लिखा भी है, ठीक है। तो अब मुझे जाने से पहले ये बताइए, कुछ सेंटेंसेस अभी बाकी थे, टाइम काफ़ी हो चुका है, इसलिए मुझे जाने से पहले ये बताइए, बाकी बचे सेंटेंसेस को हम एरर डिटेक्शन के बाकी सेंटेंसेस में मिला देंगे, ताकि आपको अभी तो क्या है, याद है, इस टाइम तो पक्का याद है कि क्या बताया, लिखा हुआ है ना। लेकिन बाकी सेंटेंसेस के जब बीच में घूम रहे होंगे ये, तो आपको एकदम पता नहीं चलेगा कि क्या था वो। इसकी प्रैक्टिस करें, और अगर चलते सेंटेंस में, क्योंकि पेपर में तो इसी तरह आएगा ना, 10 सेंटेंसेस के बीच में होगा, कहीं पता नहीं चलेगा, तो बाद में करवाते हैं आपको, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, है कि नहीं? तो मैं जाने से पहले वैसे पूछा तो कम करता हूँ, इतना ही पूछता हूँ, उम्मीद है समझ गए होंगे। तो मैं चाहूँगा कि हम सबसे आप मुझे बताएं समझ गए या नहीं, और फिर ईमानदारी से वो भी बता दें सर समझ कम आया, इस पॉइंट पे अभी भी दिक्कत है, वो भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ओके, ठीक है, गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू।